द नेक्स्ट पॉइंट, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। हम पढ़ेंगे कि किस तरह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुई यानी ख़त्म हुई। ठीक है, औरंगजेब ओवर एक्सपेंडेड द एम्पायर एंड स्ट्रेन हिज रिसोर्सेज, लार्ज सम ऑफ मनी एंड मैन पावर वर लॉस्ट। औरंगजेब ने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए बहुत से रिसोर्सेज का यूज़ किया, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा पैसा और मैन पावर उन्होंने लॉस कर दी। ठीक है, ही लॉस द सपोर्ट ऑफ द हिंदू पीपल, और हिंदू पीपल का भी सपोर्ट ख़त्म हो गया क्योंकि ये क्या थे, एकदम ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। ठीक है, ओवर एक्सपेंशन ऑफ हिज एम्पायर वीकनेट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, और जिस तरह से इनकी एम्पायर बढ़ रही थी उसी तरह से इनका क्या होता, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कमज़ोर होता जा रहा था। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर हैड ऑलरेडी बिगिन, औरंगजेब पॉलिटिकल पावर हैड वीकेंड बिकॉज ऑफ द टाइम ही स्पेंड ऑन मिलिट्री मैटर्स। मुग़ल एम्पायर जो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई थी, औरंगज़ेब की पॉलिटिकल पावर क्योंकि कमज़ोर होती जा रही थी। ठीक है, क्योंकि इनका मिलिट्री पर जो है कम स्पेंड कर रहे थे। ओके, हिज गवर्नर एंड जनरल बिकेम पावरफुल एंड मैनी डिक्लेयर themselves इंडिपेंडेंस रूलर, और इनकी पकड़ जो है अपने ही गवर्नर्स पे कम हो गई थी। ठीक है, क्योंकि इनका जो पूरा जो ध्यान था ना वो मराठास और सिख रिबेलियन पे हो गया था लास्ट टाइम पर, क्योंकि उधर मराठा अटैक कर रहे थे और उधर सिखों से इनका रिबेलियन स्टार्ट हो गया था। तो इस चक्कर में इनके जो गवर्नर और जनरल्स थे वो लोग अपनी मनमौजी करने लगे थे। तो उन लोगों ने क्या करा, गवर्नर्स और जनरल ने वो लोग पावरफुल हो गए और उन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। औरंगजेब ब्रीथ हिज लास्ट इन 1707, और 1707 में इनकी डेथ हो गई। द एम्पायर वॉज नो लॉन्गर एन इफेक्टिव फोर्स थ्रो इट ऑफिशियली केम टू एन एंड इन 1857, और इनका एम्पायर जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाया और वो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ वहाँ लास्ट हो गया मुग़ल एम्पायर का। औरंगजेब डाइड इन 1707, हिज सन बहादुर शाह सक्सीडेड हिम। जब औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, तो इनके जो बेटे थे बहादुर शाह, तो उनको थ्रोन मिल गई। बहादुर शाह वॉज सो ओल्ड बाय द टाइम ही असेंडेड द थ्रोन, ही ओनली मैनेज टू लिव अ फ्यू मोर ईयर। और जब बहादुर शाह जो एम्पर बने थे तो जो है उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, वो 60 ईयर ओल्ड पे बने थे एम्पर। ओके, तो इसलिए वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम जो है नहीं दे पाए, कुछ ही साल उन्होंने रूल किया। बट एट दिस पॉइंट इन टाइम द गवर्नमेंट वॉज सो अनस्टेबल एंड सो वीक, और ये जो टाइम था जब औरंगज़ेब की डेथ होती है और बहादुर शाह ज़फ़र आते हैं, वो भी एकदम ओल्ड होते हैं, उनसे ज़्यादा ही कुछ करा नहीं जाता है, इतनी बड़ी इनकी एम्पायर थी, वो इतना संभाल नहीं पा रहे थे। तो ये जो टाइम था ना, ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल था और बहुत ज़्यादा वीक हो चुके थे। द एम्पायर बिकेम एन ईजी टारगेट ऑफ इन्वेंशन एंड एक्सप्लॉइटेशन, और क्या था, वो बहुत ईज़िली टारगेट हो गए थे इन्वेंशंस के, क्योंकि यहाँ पर जो है दूसरे लोग अटैक करने लगे थे, अफ़गान्स आने लगे थे यहाँ पर। ओके, तो जो अहमद शाह अब्दाली ने जो है क्या करा था, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी इस टाइम। तो इस तरह से वो लोग जो और जो गवर्नर जनरल्स जो इनके पावर में आ गए थे गवर्नर्स, तो वो लोग क्या चाह रहे थे कि हमें अपना एरिया मिल जाए, तो इसलिए उन लोगों की सपोर्ट ख़त्म हो चुकी थी। बहादुर शाह ज़फ़र जो है ज़्यादा सपोर्ट नहीं ले पाए थे, और इस तरह से मुग़ल एम्पायर बिल्कुल वीक हो गया था क्योंकि पूरा बिखर चुका था। फर्स्ट बाय द पर्शियन एंड देन बाय द ब्रिटिशर्स, और सबसे पहले वही पर्शियन जो अहमद शाह अब्दाली आए थे, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी, और दूसरा ब्रिटिशर्स ने आके कर दिया, क्योंकि इस टाइम क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कॉलोनीज़ बना ली थी इंडिया में। ओके, वो लोग ट्रेड कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स चाहते थे हम रूल करें, और जो यहाँ के लोग थे जो यहाँ पे रूल कर रहे थे अपने अपने किंगडम्स पे, तो वो लोग डिक्लेयर कर रहे थे अपने किंगडम को। ठीक है, तो ये था आपका मुग़ल एम्पायर, जो आज आपका चैप्टर जो यहाँ पे कंप्लीट होता है डिक्लाइन ऑफ मुग़ल एम्पायर पे। तो इस तरह से मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। मुग़ल एम्पायर रिवोल्ट ऑफ 1857 पे पूरी ख़त्म हो जाती पूरी तरह से।